हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑटो कैट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को आर्क कमांड के बारे में बताने वाला हूं। ऑटो कैट में आर्क ड्रॉ करने के टोटल 11 मेथड हैं, जिनको मैं बारी बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी का कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, एन आर्क इज़ ए स्मूथ कर्व ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स विच इज़ ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। क्लियर है। आर्क एक स्मूथ कर्व होता है जो दो इन पॉइंट के मिलने से बनता है, जो सर्कल का एक पार्ट होता है। इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म हैं। आर्क के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें माइंड में रखना होता है, क्योंकि इसी सब पॉइंट की मदद से हम ऑटो कैड में आर्क को ड्रॉ कर पाते हैं। एक है आर्क लेंथ, दूसरा है स्टार्ट पॉइंट, तीसरा है इन पॉइंट, उसके बाद है सेंटर पॉइंट। फिर आर्क का एक एंगल भी बनेगा, वो एंगल आर्क एंगल जिसको कहेंगे। फिर उसका एक रेडियस वैल्यू होगा। रेडियस वैल्यू है तो उसका डायमीटर वैल्यू भी निकलेगा। डायरेक्शन ऑफ आर्क क्या होगा वो हम लोग आगे समझेंगे। डायरेक्शन ऑफ आर्क की मदद से एक ऑप्शन मिलेगा आगे, डायरेक्शन ऑफ आर्क, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है कोड लेंथ, और फिर लास्ट में मैंने लिखा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कब बनता है? जब हम किसी आर्क का मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड पुट करते हैं। किसी आर्क का मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड जब हम डालेंगे तो वो आर्क सेमी सर्कल का रूप ले लेगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड जो होता है वो किसी आर्क या सर्कल का डायामीटर होता है। तो जैसे ही डायामीटर के इक्वल हम वैल्यू डालेंगे तो उस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हमें को लेंथ ऑफ कोड डालना होगा आर्क कमांड के अंदर, तो वहाँ पर फिर वो सेमी सर्कल का रूप ले लेगा, यानी वो सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट फॉर्म ए होता है। आर्क ड्रॉ करने के 11 मेथड हैं। सबसे फर्स्ट है 3 पॉइंट्स मेथड। सर्कल कमांड के अंदर भी 3 पॉइंट्स मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे सर्कल कमांड के अंदर जो 3 पॉइंट्स मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर हम क्या करते थे, सर्कम्फेरेंस पर 3 पॉइंट हमें लेना होता था। उस तीनों पॉइंट की मदद से हम सर्कल ड्रॉ करते थे। जस्ट उसी तरीके से आर्क में भी हम 3 पॉइंट्स लेंगे जो आर्क के सर्कम्फेरेंस पर लिया गया होगा, तो हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद है स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड का मतलब क्या हुआ? जो आर्क आप ड्रॉ करने जा रहे हैं उस आर्क का स्टार्ट पॉइंट आप लीजिए, सेंटर पॉइंट लीजिए और एंड पॉइंट लीजिए, तो आर्क ड्रॉ हो जाएगी। फिर है स्टार्ट सेंटर एंगल। किसी आर्क को ड्रॉ करना है तो उस आर्क का स्टार्ट पॉइंट लीजिए, उस आर्क का सेंटर पॉइंट लीजिए और एंगल वैल्यू डालिए, कितने एंगल का आपको आर्क ड्रॉ करना है, तो उस आर्क आपकी ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद फिर है स्टार्ट सेंटर लेंथ, फिर है स्टार्ट इंड एंगल, फिर स्टार्ट इंड डायरेक्शन, स्टार्ट इंड रेडियस, सेंटर स्टार्ट इंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ। देखिए ये जो लेंथ है ये है कोड लेंथ, लेंथ ऑफ कोड। ठीक है। और फिर लास्ट में है कंटिन्यू। तो टोटल 11 मेथड, टोटल 11 ऑप्शंस ऑटो कैड के अंदर दिए गए हैं एक आर्क को ड्रॉ करने के लिए। एक आर्क को हम 11 मेथड से, 11 डिफरेंट मेथड से ऑटो कैड के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को आर्क के बारे में पहले समझाना चाहूँगा। मेरे पास एक एग्जांपल है, आर्क बना हुआ है। ये आर्क आप देख सकते हैं। इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, अगर तो ये इन पॉइंट होगा। कोई एक स्टार्ट पॉइंट मानेंगे, जैसे मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट माना है तो ये इन पॉइंट है। इस आर्क का एक रेडियस वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, और ये दोनों इन पॉइंट इस सेंटर से एक एंगल बना रहा है जो 149 डिग्री का है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 17 शो कर रहा है।
जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे लेंथ ऑफ कोड जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम सर्कम्फेरेंस के इंड की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब सेकेंड जो इसका दूसरा अपोजिट डायरेक्शन है उस तरफ बढ़ते जाएंगे, तो लेंथ ऑफ कोड क्या होगा, घटता जाएगा। फिर एक पोजीशन आएगा सेंटर के बाद जहाँ पर से फिर लेंथ ऑफ कोड जो है डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड जो होता है किसी आर्क का, वो उसके सेंटर पॉइंट से एक एंड से दूसरे एंड तक आकर के मिलता है, जिसको डायमीटर भी कहते हैं और मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड भी कहते हैं। ये एक एग्जांपल था आप लोगों के लिए समझने के लिए कि आर्क जो हमने जैसे स्टार्ट पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लिया, इन पॉइंट लिया, एंगल लिया, कोड लेंथ लिया, रेडियस लिया, तो वो कैसे कैसे क्या होगा उसी को समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया है 3 पॉइंट्स मेथड से आर्क ड्रॉ करना। एक तो है कि हम फर्स्ट पॉइंट कहीं पर क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट कहीं पर क्लिक करेंगे, थर्ड पॉइंट कहीं पर क्लिक करेंगे तो हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। वो हो गया रैंडमली क्लिक करके, या फिर पहले से हमें पॉइंट पता है, पोजीशन पता है कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा, तो फिर हम उस तीनों पॉइंट पर बारी बारी से क्लिक करेंगे, हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि हम रेडियस एक फिक्स करके आर्क ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एक रेडियस फिक्स करके किसी खास रेडियस पर आप आर्क ड्रॉ करिए, किसी खास रेडियस का आर्क ड्रॉ कीजिए 3 पॉइंट्स मेथड से, तो फिर उस कंडीशन में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना होगा और कोऑर्डिनेट सेट करके आपको आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है स्क्रीन पर। अभी मैं इसको समझाता हूँ। जैसे देखिए एक आर्क ड्रॉ करना है जिसका रेडियस वैल्यू हमें रखना है 4, ठीक है। अगर रेडियस वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, इसके सेंटर से ये इंड, ये भी ये रेडियस वैल्यू होगा। सेंटर से इंड पॉइंट के बीच की दूरी, चाहे आर्क हो चाहे सर्कल हो, वो रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस वैल्यू होगा। उसी तरीके से इधर भी रेडियस वैल्यू होगा, उसी तरीके से इधर भी रेडियस वैल्यू होगा। ये रेडियस जब मिल जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। सेम प्लेन पर है तो ये डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है 4,5। अगर सेकेंड पॉइंट हम डायमीटर के इन पॉइंट को माने, फर्स्ट पॉइंट को हमने डायमीटर के फर्स्ट पॉइंट को हमने फर्स्ट पोजीशन को हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, सेकेंड जो डायमीटर का इन पॉइंट है उसको हम सेकेंड पॉइंट अगर मानते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिया 4,5 और डायमीटर का डिस्टेंस हो गया 8। हम एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पॉइंट कमांड में ये चीज़ बताया था, लाइन कमांड में मैंने ये बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड के अंदर, कि जब हम एक्स की तरफ बढ़ते हैं तो वाई का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और वाई की तरफ बढ़ते हैं तो एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नियम कह रहा है। ये एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है और वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हम एक्स की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वाई को कांस्टेंट रखते हैं, और वाई की तरफ बढ़ते हैं तो एक्स को कांस्टेंट रखते हैं। अभी हम एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, तो 8 बढ़ रहे हैं, और पहले से हमने एक्स का वैल्यू रखा है 4, तो 4 और 8 हो जाएगा 12। और पहले से y का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर भी y का वैल्यू 5 ही होगा क्योंकि हम x की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12,5। क्लियर है। अब देखिए ये वाला अगर तीसरा पॉइंट हमें निकालना हो सर्कम्फेरेंस पर, तो तीसरा पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से ये दूरी 4 है और यहाँ से ये भी दूरी 4 है, तो उसके लिए पहले हमें सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो x की तरफ आएंगे, कितना 4, ठीक है। पहले से x का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर x का वैल्यू 8 हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8, और y का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 ही रहेगा। यानी यहाँ सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगा 8,5। अब सेंटर पॉइंट से हम y की तरफ आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक रेडियस वैल्यू है, तो यानी 4 तक। तो यहाँ पर का कोऑर्डिनेट निकला 8,5, तो इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगा 8,9, क्योंकि अब हम y की तरफ बढ़ रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखेंगे।
x हमारा 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 8 ही होगा, और यहाँ पर x हमारा 5 है, तो 5 और 4 हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखिए इस 8,9 को शॉर्टकट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं समझा देता हूँ। उसके लिए करना क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी फर्स्ट पॉइंट जो भी आपने माना है, जैसे मैंने माना है 4,5, तो उस 4,5 में दोनों ही एक्सिस में रेडियस वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। जैसे रेडियस वैल्यू ऐड करते हैं तो रेडियस वैल्यू 4 है, तो 4 और 4 हो जाएगा 8 जो यहाँ पे निकला हुआ है, और 5 और 4 ऐड होकर के हो जाएगा 9। ठीक है। अब मेरे पास तीनों पॉइंट आ चुका है, तो अब तीनों पॉइंट जो आ चुका है तो अब सीरियल वाइज हम काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसको मानेंगे, सेकेंड पॉइंट इसको मानेंगे, और थर्ड पॉइंट इसको मानेंगे। हमने सेकेंड पॉइंट इसको निकाला था क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था, लेकिन हम मानेंगे सेकेंड पॉइंट इसको। ये हो गया कैलकुलेशन, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से आर्क को ड्रॉ करना 3 पॉइंट्स मेथड में। ठीक है। पहले मैं रेंडमली बना करके दिखाऊंगा, फिर कैलकुलेट करके जो अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करके रखा है उसके थ्रू मैं बना करके दिखाऊंगा। तो आर्क कमांड जो है वो ड्रॉ मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट फॉर्म ए होता है। या तो आप ड्रॉ मेन्यू में आइए, यहाँ पर आर्क कमांड है, इसके अंदर जो 11 मेथड हैं, 11 ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जिस ऑप्शंस को आपको यूज़ करना होगा उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वो ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल है, यहाँ पर आपको आर्क कमांड है, इस एरो पर जब आप टैप करते हैं तो जो आर्क कमांड के जो ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर सामने में देखने को मिलते हैं। देखिए ये सामने में आ गए हैं, यहाँ से भी आप चाहें तो कमांड को, आर्क कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि किसी कमांड को एक्टिव करने के 3 प्रोसेस होते हैं। एक है कमांड में टाइप करके, दूसरा है मेन्यू बार से, और तीसरा है टूल बार से। टूल बार यानी रिबन टैब, या फिर स्क्रीन पर अगर आपने टूल बार सेट करके रखा हुआ है तो स्क्रीन से टूल बार यूज़ कर लीजिए। तो अगर आप कमांड में टाइप करके आर्क कमांड को यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। अभी मैं स्टार्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ, अब पूछ रहा है सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क। सेकेंड पॉइंट मैंने ले लिया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सेंटर और एंड दिया हुआ है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन मुझे यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो फिर उससे निपटने के लिए आप डायरेक्टली मेन्यू बार से यूज़ करिए, या फिर आप रिबन टैब के अंदर जो आर्क कमांड है वहाँ से यूज़ कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, या यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। तो फिलहाल आर्क कमांड के अंदर जो 3 पॉइंट्स मेथड है उस पर हम आते हैं, उस पर 3 पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। जैसे मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, सेकेंड पॉइंट, अब पूछ रहा है थर्ड पॉइंट। देखिए आर्क हमारा ड्रॉ हो गया और हम कमांड से भी बाहर हो गए। वापस से आर्क कमांड के अंदर आते हैं, यहाँ से हम 3 पॉइंट ऑप्शन यूज़ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब देखिए इस कंडीशन में जो मेरा आर्क बना वो ऊपर की तरफ बना, इस कंडीशन में मेरा आर्क जो बना वो नीचे की तरफ बना। वो डिपेंड करता है कि हमने सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट किस डायरेक्शन में लिया था, एंटी क्लॉकवाइज लिया था या क्लॉकवाइज लिया था। क्लियर है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसकी मदद से। तो वापस से हम ड्रॉ मेन्यू में आते हैं, आर्क में आते हैं, 3 पॉइंट्स में आते हैं। पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमारा है 4,5। अब सेकेंड पॉइंट निकालना है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या निकला था 8,9, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट में रेडियस वैल्यू को ऐड करना था। तो फर्स्ट पॉइंट में हम रेडियस वैल्यू को ऐड करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट में, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा 8,9। अब पूछ रहा है थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा 8,5। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, सॉरी 12,5, और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए आर्क हमारा बन गया है, और ये जो आर्क बना है वो सेमी सर्कल बना है। अब दूसरा कंडीशन है जो हम एंटी क्लॉकवाइज वाली बात कर रहे थे, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूँ 4,5, सेकेंड पॉइंट मैं लेता हूँ 12,5, और थर्ड पॉइंट मैं लेता हूँ
8,9। देखिए ये नीचे में बना, इस तरफ से बना, और वो जो है ये वाला आर्क देखिए, अगर ये वाला आर्क है देखिए, ये इसको मैं मूव कमांड की मदद से बाहर करता हूँ अगर, तो देखिए ये आर्क ऐसा बना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ। लेकिन इस वाले में फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि एक ही बार में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑन करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रेंडमली एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक लाइन मैं इसके मिड से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आर्क कमांड में आएंगे, स्टार्ट सेंटर इंड। स्टार्ट सेंटर इंड, अगर मैं स्टार्ट इसको मानता हूँ, सेंटर इसको मानता हूँ और इंड इसको मान लेता हूँ, तो आर्क कैसा बनेगा? या फिर स्टार्ट इसको मानता हूँ, सेंटर इसको मानता हूँ, इंड इसको मानता हूँ, तो आर्क कैसा बनेगा? दोनों ही कंडीशन में देखेंगे। तो मैं कॉपी कमांड की मदद से इस फिगर को बगल में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब ड्रॉ मेन्यू में आते हैं, आर्क में आते हैं, स्टार्ट सेंटर इन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं। पूछ रहा है अब यहाँ पर कमांड बार में सेकेंड सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पर इन पॉइंट ऑफ आर्क, इन पॉइंट इसको मानते हैं। तो देखिए अब जो आर्क मेरा बना वो ऐसा बना। अब आप बोलेंगे इन पॉइंट तो मैंने इसको माना था, फिर आर्क वहाँ कैसे चला गया? आर्क का इन पॉइंट वहाँ कैसे चला गया? यहाँ आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि सेंटर पॉइंट आपने फिक्स कर लिया है। तो ये जो दूरी होगी फर्स्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट की दूरी, वो हर जगह इक्वल ही होगी ना, यहाँ भी तो इक्वल होगी, ऐसा थोड़ी यहाँ कम हो जाएगा। अब आप इन पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, उससे उसको मतलब नहीं है, आपने फर्स्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट फिक्स कर लिया है, इट मीन्स रेडियस वैल्यू आपने फिक्स कर लिया, तो ये वैल्यू हर जगह इक्वल ही होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर ड्रॉ हुआ। अब उसी को सेकेंड कंडीशन में अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए स्टार्ट सेंटर इंड में आते हैं, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और देखिए इन पॉइंट लेंगे तो ऐसा आर्क बनेगा। देख रहे हैं? तो इसी तरीके से हर ऑप्शंस को हम लोग अभी बारी बारी से समझेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब है स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल में हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट पॉइंट फिक्स करेंगे, फिर सेंटर पॉइंट फिक्स करेंगे और आर्क का एंगल वैल्यू डालेंगे, तो जो आर्क है हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब आइए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए स्टार्ट पॉइंट इसको लेते हैं, सेंटर पॉइंट इसको लेते हैं। यहाँ पर कमांड में भी ध्यान देना है, कमांड क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि बस क्लिक किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कमांड बार में आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, मैं यहाँ पर लेता हूँ 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का आर्क मेरा यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ये स्टार्ट पॉइंट था, ये सेंटर पॉइंट था, ये आर्क मेरा इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से 60 डिग्री पर आकर के रुक गया। इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री पर आकर के रुक गया। आप यहाँ पर एक बार फिर से समझ सकते हैं कि आर्क जो है वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा आर्क जो है वो ड्रॉ होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा आर्क ड्रॉ होता है। ऐसा ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब क्लॉकवाइज तो मेरा ये डायरेक्शन हुआ, तो आर्क जो बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। जिस तरफ से घड़ी की सुई घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा आर्क ड्रॉ होता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट पॉइंट इसको लिया था, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के आकर के जो इसका एंगल जो भी हमने अभी डाला 60 डिग्री, यहाँ पर आकर के 60 डिग्री कंप्लीट होता है इस सेंटर के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पर आकर के रुक गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में अगर मैं ड्रॉ मेन्यू में आता हूँ, आर्क में आता हूँ, स्टार्ट सेंटर एंगल ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अब मैं स्टार्ट पॉइंट इसको मानता हूँ, ठीक है, सेंटर पॉइंट इसको मानता हूँ और एंगल वैल्यू सेम रखता हूँ 60। तो देखिए अब आर्क मेरा इस तरफ बन रहा है, किधर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ना कि इधर बना। क्यों? क्योंकि आर्क जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बनेगा। ठीक है,
अब इसका एंगल निकालना होगा, तो एंगल हम कैसे चेक करेंगे? एंगल चेक करने के लिए हमें डीम एंगुलर कमांड को यूज़ करना पड़ता है, जो कि डायमेंशन मेन्यू का कमांड है। डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर डीम एंगुलर कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कमांड बार में मैसेज देता है सिलेक्ट आर्क सर्कल लाइन। हमारे पास आर्क है, हम इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट के करीब ले जाएंगे। आप इसको जहाँ पर भी प्लेस करके रखना चाहते हैं प्लेस कर दीजिए। इसका जो एंगल वैल्यू है वो आपको दिखने लगेगा। उसी तरीके से इसका भी अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है उसको भी समझ लेते हैं। वापस से ड्रॉ मेन्यू में आएंगे, आर्क कमांड में आएंगे। अब है सेंटर स्टार्ट लेंथ। सेंटर स्टार्ट लेंथ में क्या होगा? सॉरी, स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ में हमें क्या करना है? पहले स्टार्ट पॉइंट फिक्स करना है, फिर सेंटर पॉइंट फिक्स करना है और कोड लेंथ डालना है, यानी लेंथ ऑफ कोड डालना है। आर्क के दो इंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डालना है। वो डिस्टेंस डालते ही आपका लेंथ ऑफ कोड, ये आपका आर्क जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेंथ जो दिया हुआ है, यानी लेंथ ऑफ कोड जो है वो कितना डालेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी लेंथ ऑफ कोड डालने पर आपका आर्क इनवैलिड भी हो सकता है, तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि लेंथ ऑफ कोड जो है आपने रेडियस वैल्यू जो भी उस आर्क का होगा, यानी उस आर्क का जो डायमीटर वैल्यू होगा उससे ज़्यादा आपने ले लिया। किसी आर्क का मैक्सिमम कोड ऑफ लेंथ जो है वो डायमीटर की इक्वल होगा। सपोज करिए मैं एक आर्क बनाना चाह रहा हूँ। उस आर्क का डायमीटर जो है 10 है, लेकिन लेंथ ऑफ कोड जो मैं डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ 15। तो क्या वो आर्क बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी उसका 10 है। तो लेंथ ऑफ कोड जो है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड 10 ही हो सकता है। 10 से कम हो सकता है, मैक्सिमम 10 होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही 10 से ज़्यादा डालेंगे तो समझ जाइए कि वो इनवैलिड हो जाएगा। और इनवैलिड होने पर आपको ये समझ लेना है कि मैंने जो लेंथ ऑफ कोड डाला है वो उस आर्क के डायमीटर से ज़्यादा ही डाल दिया है, इस वजह से वो इनवैलिड हो गया। अब जिसे आते हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ में। स्टार्ट पॉइंट मैं इसी को मानता हूँ, सेंटर पॉइंट इसको मान लेता हूँ। अब मैं अब यहाँ पर पूछ रहा है लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड क्या रखना है? जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पर 10 और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने लेंथ ऑफ कोड डाला, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैसेज दे रहा है इनवैलिड, यहाँ पर देने लगा इनवैलिड, क्योंकि वो मैसेज कमांड बार में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, इस वजह से दिखता नहीं कभी कभी। तो वो यहाँ पर दिखने लगा इनवैलिड। इसका क्या मतलब हुआ? इनवैलिड होने का मतलब हो गया कि जो मैंने लेंथ ऑफ कोड डाला था वो जो आर्क बनने वाला था स्टार्ट और सेंटर इंड की मदद से, उसके डायमीटर से ज़्यादा था। तो वापस से मुझे ड्रॉ मेन्यू में आना है, आर्क में आना है और स्टार्ट सेंटर लेंथ पर क्लिक करना है। स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं, सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं। मैसेज दे रहा है लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड में अब लेता हूँ 5 और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए मेरा जो आर्क है वो ड्रॉ हो चुका है। अब इसका रेडियस वैल्यू पहले हम चेक करते हैं कि रेडियस वैल्यू इसका क्या निकला है। तो यहाँ से रेडियस पे क्लिक करते हैं और आर्क को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैसेज दे रहा है सिलेक्ट आर्क और सर्कल। मेरे पास आर्क है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। देखिए रेडियस वैल्यू इसका निकला 3.2। अगर डायमीटर ले लें हम, डायमीटर चेक करें तो डायमीटर कितना है? 6.4 है। और लेंथ ऑफ कोड मैंने 5 रखा था। लेंथ ऑफ कोड मैंने कितना रखा था? 5 रखा था। अब डायमेंशन मेन्यू में आके इनक्लाइंड कमांड की मदद से, डीम अलाइन कमांड की मदद से, डीम अलाइन कमांड यहाँ पे है, इसकी मदद से हम लेंथ ऑफ कोड निकालते हैं। तो यहाँ पे और इस एंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 5 है और डायमीटर कितना है? 6.4। स्टार्ट पॉइंट इसको माना था और सेंटर पॉइंट इसको माना था। उस कंडीशन में भी जब इनवैलिड हुआ था तो वहाँ पर हमने जो लेंथ ऑफ कोड डाला था वो 10 डाला था। तो 10 डालने की वजह से क्या हुआ था? ये इनवैलिड हो गया था। तो अभी ये क्लियर हो गया कि इसका जो डायमीटर वैल्यू है वो 6.4 ही है। तो लेंथ ऑफ कोड 6.4 से कम होगा या 6.4 के इक्वल होगा। तो हमने 5 डाला तो ये
आर्क हमारी ड्रॉ हो गई। तो वहाँ पर हमने 10 डाला इसीलिए इनवैलिड हुआ। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, स्टार्ट इंड एंगल। इससे पहले देखिए स्टार्ट सेंटर था, अब स्टार्ट इंड हो गया। ये अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखाई गई है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से कि ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो अब स्टार्ट इंड एंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं। इन पॉइंट पूछ रहा है, इन पॉइंट इसको मान लेते हैं। अब पूछ रहा है इंक्लूडेड एंगल, मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। अब देखिए स्टार्ट इसको माना, इंड इसको माना, तो जाहिर सी बात है आर्क मेरा ऐसे बनेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अब हम इसका डायमेंशन चेक करेंगे, एंगुलर कमांड की मदद से एंगल निकालेंगे कि 45 डिग्री है या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल 45 डिग्री है। इसका सेंटर ऑप्शन, सेंटर मार्क इसका यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट तो फिक्स नहीं किया था, हमने इंड पॉइंट फिक्स किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ड्रॉ मेन्यू में स्टार्ट इंड डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात आ गई। जो हम थ्योरी बताते टाइम जो मैंने डायरेक्शन की बात की थी वो अब यहाँ पर सामने आ गया है, तो इसको भी समझ लेंगे। स्टार्ट इंड डायरेक्शन। अब जैसे स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं, इंड पॉइंट इसको मानते हैं, हमने 2 पॉइंट फिक्स कर लिया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई, यहाँ पर मैसेज आप देखेंगे, स्पेसिफाई टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। अब देखिए इंड पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैं कर्सर को जब मैं इधर ला रहा हूँ इस तरफ या ऊपर ले जा रहा हूँ, जो मेरा जो स्टार्ट पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट वाले पोजीशन पर जो मेरा टेंजेंट लाइन है, आप देख सकते हैं जो येलो कलर से हिडनली शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप कमांड बार में देखेंगे ध्यान से, तो दे रहा है टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है। तो इस स्टार्ट पॉइंट से जो टेंजेंट, मेरा टेंजेंट डायरेक्शन है, यानी टेंजेंट डायरेक्शन किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री वाले पोजीशन पे एक आर्क मेरा ऊपर बन रहा है, एक आर्क मेरा नीचे बन रहा है। तो आप या तो ऊपर की डायरेक्शन की तरफ बना सकते हैं या नीचे की तरफ डायरेक्शन की तरफ बना सकते हैं। जैसे मैं ऊपर बनाता हूँ तो मेरा आर्क ऊपर की तरफ बन जाएगा। इसको एक बार फिर से हम समझेंगे आर्क कमांड के अंदर आकर के। स्टार्ट इंड डायरेक्शन पे जैसे स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं, इंड पॉइंट इसको मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मेरा स्टार्ट पॉइंट था, उस स्टार्ट पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट है, एक टेंजेंट इधर दिख रहा है, एक टेंजेंट इधर दिख रहा है, नीचे भी टेंजेंट है, ऊपर भी टेंजेंट है। तो देखिए इस कंडीशन में मेरा जो आर्क है वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। तो मैं ऐसा बनाता हूँ, तो देखिए ये ऐसा आर्क आपके सामने बन गया, देख रहे हैं। तो ये रहा आपका डायरेक्शन वाला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, स्टार्ट इंड रेडियस। इसमें क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट डालेंगे, इंड पॉइंट डालेंगे और रेडियस वैल्यू डालेंगे, तो हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। तो स्टार्ट इंड रेडियस पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं, इंड पॉइंट इसको मानते हैं। अब पूछ रहा है रेडियस ऑफ आर्क। रेडियस ऑफ आर्क मैं ले लेता हूँ 4 और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए स्टार्ट पॉइंट और इन पॉइंट की मदद से जो आर्क बना है उसका रेडियस वैल्यू कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अगर इसका रेडियस वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। देखिए ये 4 निकला है। अगर यहाँ पर मैं समझाना चाहूँ तो वापस से हम स्टार्ट इन रेडियस में आएंगे। स्टार्ट पॉइंट मैं इसको मानता हूँ, इंड पॉइंट इसको मानता हूँ। अब यहाँ पर रेडियस वैल्यू पूछ रहा है, रेडियस वैल्यू मैं लेता हूँ 6 और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए काफ़ी छोटा आर्क बना है। इसका अगर मैं रेडियस वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए रेडियस वैल्यू क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं लीनियर डायमेंशन की मदद से 5.38 है, ये मतलब इसका एक्यूरेसी डायमेंशन नहीं है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका लेंथ रखता हूँ 6 मैंने लिया है, इसका लेंथ कितना है, 6 है। ठीक है, चलिए अगर मैं स्टार्ट पॉइंट इसको मानता हूँ, इंड पॉइंट इसको मानता हूँ और इसको अगर डायमीटर समझता हूँ तो रेडियस वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अगर 3 रेडियस डालेंगे तो क्या सेमी सर्कल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आइए ड्रॉ मेन्यू में आर्क में स्टार्ट इंड रेडियस पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं,
इन पॉइंट इसको मानते हैं, रेडियस वैल्यू पूछ रहा है, रेडियस वैल्यू 3 डालेंगे तो देखिए सेमी सर्कल बन गया। देख रहे हैं इसको, मैं इस फिगर को हटा देता हूँ। देख रहे हैं। अब अगर उसी कंडीशन में स्टार्ट इन रेडियस है ना, स्टार्ट पॉइंट इसी को मानते हैं, एंड पॉइंट इसको मानते हैं। अब रेडियस वैल्यू पूछ रहा है, रेडियस वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। देखिए 1 में इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि काफ़ी छोटा वैल्यू मैंने ले लिया। दूसरा वैल्यू लेकर के चेक करेंगे स्टार्ट इन रेडियस में। स्टार्ट इन रेडियस वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 में भी इनवैलिड हो गया। क्यों हो गया इनवैलिड? अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम फिक्स कर रहे हैं, तो अब इसका जो रेडियस होगा वो मिनिमम 3 होगा। इसका जो रेडियस होगा वो मिनिमम 3 होगा। 3 से कम डालेंगे इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें जब भी डालना होगा 3 से ज़्यादा डालना होगा। स्टार्ट इन रेडियस में आते हैं, स्टार्ट पॉइंट इन पॉइंट, रेडियस वैल्यू ले लेते हैं 5। देखिए 5 रेडियस का बन गया, लेकिन 1 और 2 लेने पर क्या हो रहा था? इनवैलिड हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि स्टार्ट और एंड जब फिक्स कर लिया मैंने, तो उस कंडीशन में इसका रेडियस वैल्यू फिक्स हो चुका है। स्टार्ट और एंड लेने पर रेडियस वैल्यू फिक्स हो गया है कि रेडियस वैल्यू 3 ही होगा, क्योंकि लेंथ 6 है। तो उस कंडीशन में जब मैं 3 से कम वैल्यू डाल रहा था तो इनवैलिड हो जा रहा था। जैसे ही मैंने 3 से वैल्यू ज़्यादा रखा तो आर्क हमारा ड्रॉ हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंटर स्टार्ट इन। इससे पहले स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था, अब सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो सेंटर पे, सेंटर स्टार्ट इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब सेंटर पॉइंट मैं इसको मानता हूँ, पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट इसको मानता हूँ। अब पूछ रहा है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट में, एंड पॉइंट में कहाँ पे मानूँ? इसको मान लेता हूँ। तो देखिए ये इस टाइप का आर्क बनेगा। फिर वही बात कि यहाँ क्यों नहीं बना, तो क्योंकि स्टार्ट और सेंटर मैंने फिक्स कर लिया है। स्टार्ट और सेंटर, कौन सा ऑप्शन था? स्टार्ट और सेंटर था ना, सेंटर और स्टार्ट था। तो सेंटर और स्टार्ट जब मैंने फिक्स कर लिया तो इसका मतलब है कि रेडियस वैल्यू हमारा फिक्स हो चुका है। अब इन पॉइंट हम कहीं पर भी क्लिक करें तो आर्क तो उसी सर्कुलर पाथ पर बनेगा ना जो सर्कुलर पाथ फिक्स किया गया है, इसीलिए इस टाइप का आर्क आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेंटर स्टार्ट एंगल। अब देखिए सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं, स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं। एंगल वैल्यू मैसेज में दे रहा है कमांड बार में, एंगल वैल्यू मैंने लेता हूँ 90 डिग्री और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये आर्क हमारी बन गई है। अब इसका डायमेंशन अगर मैं चेक करूँ एंगल निकालने के लिए, तो कहाँ गया हमारा एंगुलर कमांड? यहाँ पे सामने में ही है, यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। या फिर आप होम टैब के अंदर एनोटेशन पैनल है, यहाँ से भी आप डीम एंगुलर कमांड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप चाहें तो एंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा उसको समझते हैं। पहले इस आर्क को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है? सेंटर स्टार्ट लेंथ यानी कोड लेंथ। ठीक है, सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं, स्टार्ट पॉइंट इसको मानते हैं। अब लेंथ ऑफ कोड पूछ रहा है, मैं ले लेता हूँ 6 और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ, फिर इनवैलिड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये समझना होगा कि हम जो लेंथ डाल रहे हैं वो डायमीटर से ज़्यादा डाल रहे हैं। तो देखिए सेंटर लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं, कोड लेंथ डालता हूँ 3। तो देखिए अब बन गया हमारा। अब इसका आप डायमीटर पहले चेक कर लीजिए कि डायमीटर क्या है। देखिए डायमीटर है 5.3, मतलब 5.3 से अगर जहाँ ही आपने लेंथ, कोड लेंथ वैल्यू डाला तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियरली बात है, ठीक है, इसीलिए वो इनवैलिड हो रहा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि लास्ट है, वो है कंटिन्यू ऑप्शन। कंटिन्यू ऑप्शन को समझने से पहले मैं एक आर्क 3 पॉइंट्स मेथड से बनाना चाहूँगा, क्योंकि उसको समझने से पहले इसको बनाना ज़रूरी है। देखिए ये आर्क मैंने बनाया जिसमें स्टार्ट पॉइंट ये था, इन पॉइंट ये था। जो अभी आर्क मैंने बनाया है उसका स्टार्ट पॉइंट ये था और इन पॉइंट ये था। अब जो कंटिन्यू ऑप्शन से हम आर्क बनाएंगे, कंटिन्यू ऑप्शन से जो हम आर्क बनाएंगे वो पहले से बने हुए आर्क का जो इन पॉइंट होगा वो अब नए बनने वाले आर्क का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए बन गया। इसमें कोई नया ऑप्शन यूज़ नहीं होता है, बल्कि प्रीवियसली जो आर्क बना हुआ है
उसका जो एंड पॉइंट होगा उसी का वो एंड पॉइंट नए वाले आर्क का स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। देख रहे हैं? तो कंटिन्यू ऑप्शन का काम यही है। अब इसमें एक कमांड और है, डीम आर्क कमांड, जो कि डायमेंशन मेन्यू का कमांड है। डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ पर क्लिक करेंगे। इसी को डीम आर्क भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म DAR होता है, DAR। जिस आर्क का आर्क लेंथ चेक करना हो उसको सिलेक्ट कीजिए और बाहर क्लिक करके आर्क लेंथ आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ पे आऊँ, तो सपोज़ कीजिए अगर ये किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ आने में मुझे 7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर इसका कोड लेंथ चेक करना हो, कोड लेंथ हम डीम अलाइन कमांड की मदद से चेक करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, लास्ट पॉइंट ये हुआ, तो देखिए कोड लेंथ जब भी होगा आर्क लेंथ से छोटा होगा। तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्ट आएँ तो हमें 5.6 किलोमीटर ही दूरी तय करनी होगी, लेकिन अगर हम ऐसे आते हैं तो हमें 7 किलोमीटर अप्रोक्स जो है दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये आर्क डीम आर्क कमांड हुआ और आर्क कमांड का कंप्लीट जो 11 मेथड है वो हुआ। आई होप आप सभी का कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तब और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।